नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पैरासाइट। किम की ताएक और चुंग सुक अपनी बेटी की जंग और बेटे की वू के साथ सियोन के साथ एक अर्ध बेसमेंट फ्लैट में रहते हैं। परिवार आर्थिक तंगी और कम आय वाली नौकरियों से जूझ रहा है, इसलिए पारिवारिक मित्र मिन हुआक उन्हें एक विद्वान की चट्टान देता है जिसका उद्देश्य धनवान बनने का वादा करना है। विदेश में पढ़ाई करने जाते वक्त की वू की सलाह से देता है कि वह अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोले और मिन हुक की जगह दा हो के लिए अंग्रेजी ट्यूटर का काम संभाले, जो धनी केवल लेकिन भोले भाले पार्क परिवार की बेटी है। मिन हुआक की वू पर भरोसा करता है क्योंकि वह दा हो को पसंद करता है और लौटने पर उसे डेटिंग पर जाने के लिए पूछना चाहता है। की जंग द्वारा उसके लिए एक जाली प्रमाण पत्र बनाने की मदद करने के बाद कि वो केविन नाम के एक यौनसी विश्वविद्यालय छात्र के रूप में प्रस्तुत होकर पार्क के घर जाता है। माँ बताती है कि वो मिन से कितना प्यार करता है और कि वो उसके स्तर का होना चाहिए। फिर वह दाहो के पहले पाठ में बैठने के लिए कहती है और उसे नौकरी मिल जाती है। किम्स पार्क परिवार के हर सदस्य को उसकी असली पहचान छुपाते हुए नौकरी दिलाने की योजना बनाते हैं कि वो पार्क्स के छोटे बेटे द सॉन्ग्स के लिए एक कला चिकित्सक के रूप में जेसिका की सिफारिश करता है, जो उनकी रसोई में भूत देखने के बाद सदमे में है। इसके बाद की जंग पार्क्स की ड्राइवर युन को यह दिखावा करके फंसा देता है कि कार में उनका यौन संबंध था, जिसके कारण की टेक को उसकी जगह नौकरी पर रख लिया जाता है। किम्स पावर्स की लंबे समय से काम करने वाली हाउसकीपर मून गुआंग की आड़ू से एलर्जी का फायदा उठाकर श्रीमती पाक को यह विश्वास दिलाते हैं कि मून गुआंग को टीबी है और चू सुक उसकी जगह नौकरी पर रखा जाता है। इस बीच की वू दाहो के साथ एक गुप्त प्रेम संबंध की शुरुआत कर देता है। पार्क्स कैंपिंग ट्रिप पर गए हुए हैं जबकि किम्स घर की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। मून गुआंग दरवाजे पर प्रकट होती है और कहती है कि वह तहखाने में कुछ भूल गई है। वह एक छिपे हुए प्रवेश द्वार से होकर भूमिगत बंकर में पहुंचती है जिसे घर के वास्तुकार और पिछले मालिक ने बनाया था, जिसमें पार्क्स के इसके अस्तित्व को गुप्त रखा गया था। वहां मून गुआंग को पति घ्यून से सूदखोरों से छिप रहा है और पता चलता है कि वह वही भूत है जिसे दा सॉन्ग ने तब देखा था जब वह खाना चुराने के लिए बंकर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मून गुआंग चुंगसुक से विनती करती है कि वह नियमित भुगतान के बदले ग्यून से को वहां रहने दे, लेकिन 3 अन्य किंग्स जो चुपके से सुन रहे थे गलती से अपनी असली पहचान बता देते हैं। मून गुआंग उनका वीडियो बना लेते हैं और पार्क्स के सामने उनके धोखे का पर्दाफाश करने की धमकी देता है। पार्क्स के द्वारा किम्स को यह सूचित करने के बाद कि वे अचानक से तेज बारिश के कारण जल्दी लौट रहे हैं, किम्स जल्दी से अपनी चाल के सारे सबूत मिटा देती है और मून गुआंग और ग्यून से बंकर में वश कर लेते हैं। हालांकि इस संघर्ष में मून गुआंग घायल हो जाता है। किम्स भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण उनके फ्लैट के सीवरेज का पानी भर जाता है, जिसमें वह अन्य विस्थापित लोगों के साथ एक व्यायामशाला में शरण लेनी पड़ती है। अगले दिन श्रीमती पार्क्स द सॉन्ग के जन्मदिन के लिए एक अचानक बगीचे में पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े किम परिवार मदद करते हैं। छोटे किम परिवार को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता है कि वो अपने विद्वान पत्थर के साथ बंकर में घुसता है ग्यून से और मून गुआंग को मारने के इरादे से। मून गुआंग पिछले दिन के झगड़े में लगी चोटों से पहले ही मर चुका होता है। ग्यून से की वू पर पत्थर से वार करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्यून से फिर बंकर से बाहर निकलता है। भयभीत पार्टी मेहमान के सामने की जंग पर रसोई से चाकू से वार करती है। दा सांग को भूत को फिर से देखकर दौरा बढ़ जाता है। संघर्ष के बाद चुंगसुक जबकि ताइक की जंग को देखभाल कर रहा होता है। मिस्टर पार्क उसे दा सॉन्ग की
अस्पताल ले जाने की आदेश देते हैं। कीट रेक श्री पाक की सहानुभूति की कमी से क्षण भर के लिए क्रोधित हो जाता है, ग्यून से चाकू से उस पर वार कर देता है और भाग जाता है। हफ्तों बाद की वून ब्रेन सर्जरी से उबर रहा है और उसे और चुंगसुक धोखाधड़ी का दोषी ठहराया जाता है। उसे प्रोबेशन पर रखा गया है। की जंग अपनी चोटों से मर चुकी है और की टेक, जो अब एक वंचित भगोड़ा है, गायब हो गया है। माना जाता है कि ग्यून से एक बेघर आदमी था और हत्याओं के कारण का पता नहीं चल पाया है। कि वो पाकस के पूर्व घर, जो विदेशी परिवार का है, पर जासूसी करता है और बाहर से दिखाई देने वाली रोशनी एक मार्स कोड संदेश देखता है। बंकर में छिपे की ट्रेक ने मून गुआंग के बगीचे में दफना दिया है और रोजाना संदेश भेजता है इस उम्मीद में कि वो उन्हें देख लेगा। अपनी माँ के साथ अभी भी अपने अर्थ बेसमेंट फ्लैट में रह रहे की वो की टेक को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वह एक दिन इतना पैसा कमाने की कसम खाते हैं कि वह अपना घर खरीद सकें और उसे आज़ाद कर सकें। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी इसको अवार्ड्स बहुत ज़्यादा मिले हैं और ये काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी बताते टाइम क्या होता है कि आप उन इमेजेस को, उन लोगों को इमेजिन नहीं कर पाते, तो उस कारण से थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट आप अगर ये मूवी देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाय बाय।